ओम विष्णुवे नमः। ओम लक्ष्मीपते नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम वैकुंठाय नमः। ओम गरुड़ध्वजाय नमः। भगवान श्री हरि के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धूप देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री हरि, जय जय श्री हरि। फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से अपने फ़ोन उठा लीजिए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन में नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ सहयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 13 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों, आज गुरुवार का दिन है, दिनांक 9 जुलाई सन 2026। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की आज नवमी तिथि रहेगी। आज दोपहर 2:56 तक सर्वार सिद्धि नामक अति शुभ योग विद्यमान रहेगा। आज गणमूल नक्षत्र विद्यमान रहेगा। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज दोपहर 2:14 से दोपहर 3:56 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज के दिशाशूल। गुरुवार को आपके शहर से दक्षिण दिशा में दिशाशूल रहता है। यदि आज आप अपने शहर से दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो उस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा दही खाकर निकलिए। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज सूर्योदय से प्रातःकाल 7:26 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। पूर्वाह्न 10:50 से दोपहर 2:14 तक चर लाभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:05 से दोपहर 12:59 के मध्य में रहेगा। गोधूली मुहूर्त सायकाल 7:07 से सायकाल 7:31 के मध्य गोधूली वेला का मुहूर्त रहेगा। आप सभी दर्शक इसका ध्यान रखिएगा, इन शुभ मुहूर्त का लाभ उठाइएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के दैनिक राशिफल की। तो क्या कहती है तकदीर, आपके सितारे आपके, कैसी रहेगी ग्रहों की चाल, सितारों की चाल। आज के दिन को राशि अनुसार शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करना है, इन सब पे चर्चा करेंगे। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए और साथ ही साथ आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करेंगे। फोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? आज आपके मन में उच्चाटन बना रहेगा, आपके मन में बेचैनी बनी रहेगी, थोड़ी एंजाइटी आज आपके ऊपर हावी हो सकती है, सेंसिटिवनेस आपके ऊपर हावी हो सकती है। जो जैसा है उसी से संतुष्ट रहने की कोशिश करें। जैसी सिचुएशन हो उसी सिचुएशन के अनुसार अपने आप को ढालने की कोशिश करें। मन में आते विचार भला कम करेंगे, बुरा ज्यादा करेंगे। तो ये विचारों का जो उमड़ना है उसको कंट्रोल करने का प्रयास करना है। मन में आते विचार भला कम करेंगे, नुकसान ज्यादा कर सकते हैं, तो कंट्रोल करके चलिएगा। समाधान, केसर वाला मीठा दूध पीकर घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। तो बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? आज दूसरे लोग
बाहर के लोग आपका फायदा उठा सकते हैं, आपकी भलमानस का फायदा दूसरे लोग उठा सकते हैं। अपना जो इमोशनल बैलेंस है उसको बना के रखें, भावनात्मक संतुलन बनाकर चलना है आज आपको। और एक बात और ध्यान रखनी है महाराज, जोश में आकर किसी को भी कोई उत्तर नहीं देना है, एक्स्ट्रा बोलने की आज कतई कोई जरूरत नहीं है। समझ गए आप? समाधान, पपीते के फल का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? आज अनजान लोगों पर भरोसा मत करना, जिन्हें आप जानते नहीं हो, फर्स्ट टाइम मिल रहे हो, एकदम आप उनके इंप्रेशन में आ जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। डोंट ट्रस्ट, विश्वास ना करें आज अनजान लोगों पर। हाँ, आज के दिन एक अच्छी चीज हो सकती है, वो क्या महाराज? रुका हुआ पैसा आज आपको वापस मिल सकता है। तो उठाइए फोन और कीजिए उन्हें कॉल जिनके पास आपका रुका हुआ पैसा है, क्योंकि आज रुका हुआ पैसा आने की पूरी संभावना है। जोखिमपूर्ण निवेश से दूर रहें। समाधान, पक्षियों को दाना खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सुमन जुड़ी हरियाणा से, अपने बेटी के लिए पूछना चाहती है। पूछिए सुमन जी। गुरु जी जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ये बेटी के बारे में पूछना है। क्या पूछना बेटा? ये ना बैंक की तैयारी करी है, उसको 4 साल हो गए, सरकारी नौकरी नहीं मिल रही, कई बार तो निराश हो जाती है कि मैं नहीं पेपर देखती, बताओ क्या करना चाहिए? देखिए, जहाँ तक आपकी बिटिया की जन्म कुंडली का सवाल है, 31 दिसंबर 2000 और सुबह 5:26 पे इस बच्ची का जन्म है। निश्चित तौर पे ये कह देना कि कई बार जो समय होता है वो उतार चढ़ाव वाला होता है, और पिछले कुछ समय से ये बच्ची जो है गुरु की महादशा राहु का अंतर, चंडाल योग बोलते हैं इसको, वो चंडाल योग में से गुजर रही थी। अब वो चंडाल योग वाला इसका समय ख़त्म हो रहा है। 2024 से इसका यह अड़चने और ये सब शुरू हो रही थी। तो अब जो अप्रैल 2024 से गुरु की महादशा राहु का अंतर चल रहा था, चंडाल योग बोलते हैं इसको, ये नेगेटिव पीरियड 15 सितंबर 2026, 1.5-2 महीने बाद, जो अगले महीने बाद में सितंबर आएगा, उसमें 15 सितंबर 2026 को इसको गुरु की महादशा समाप्त हो जाएगी। 16 साल की गुरु की महादशा इसकी समाप्त हो जाएगी, और फिर 19 साल की इसकी शनि की महादशा लगेगी। शनि इसकी जन्म कुंडली में बहुत अच्छा है। प्रश्न ये है कि क्या इसकी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है या नहीं है? 200% है बहन जी इस बच्ची की जन्म कुंडली में। इस बच्ची को बोलिए निराश ना हो, क्योंकि अब इसके 19 साल इसके जीवन के टर्निंग पॉइंट आ रहे हैं। इसका विवाह भी इसी 19 साल में होना है, इसका कैरियर सेटलमेंट भी 19 साल के अंदर ही होना है। शनि इसके जन्म कुंडली में दाम्पत्य भाव में बैठा है, रोजगार के क्षेत्र में बैठा है। सितंबर 2026 के पश्चात जो कंपटीशन देती है, उस कंपटीशन में इसकी सफलता निश्चित है। बिल्कुल, अब तो समय आ गया है कि सांप निकल गया, सांप की पूंछ इतनी सी बाकी है, तो डिमोरलाइज होने की आवश्यकता नहीं है। और बाकी जन्म कुंडली अच्छी। सूर्यास्त के बाद, अंधेरा होने के बाद में दूध, दही, चावल, सफ़ेद चीज़ें इसको नहीं देनी, क्योंकि इसका चंद्रमा ठीक नहीं है। भाग्य स्थान का स्वामी चंद्रमा शनि के घर में बैठ के विष योग बना रहा है। तो आप 2-3 चीज़ें समझाइएगा। एक तो सूर्यास्त के बाद प्रतिदिन पूरे लाइफ, अंधेरा होने के बाद में सफ़ेद चीज़ें नहीं खानी है। चावल खाना है तो पुलाव शेप में खा लो, दूध नहीं पीना है तो दही डाल दो, उसमें हल्दी डाल दो। दही नहीं खाना, सफ़ेद बेडशीट काम में नहीं लेना, सफ़ेद अंडरगारमेंट्स काम में नहीं लेना। सूर्यास्त के बाद सफ़ेद चीज़ों से दूर रहना है। अभी सावन का महीना आएगा तो बच्चों के गले में चांदी का चंद्रमा पहनाते हैं, इसे 11 चंद्रमा ले आना। सावन में अच्छे 11 दिन देख के एक दिन एक चंद्रमा शिवलिंग पर चढ़वाना बच्ची के हाथ से, और दूध से अभिषेक करके वहीं छोड़ देना। और मैं तो मान के चल रहा हूँ कि अगले 6 से 8 महीने के अंदर अगर ये कोई कंपटीशन दे रही है, उसका रिजल्ट आ रहा है, तो निश्चित तौर पर आपसे इसी शो के माध्यम से गुड न्यूज़ सुनेंगे और फिर मिठाई भी खाएंगे आपसे। हमारा बहुत आशीर्वाद है। प्रतिदिन सूर्य को जल चढ़ाना है, और बेस्ट ऑफ लक बेटा, मेहनत करो। अब आपका समय अच्छा शुरू हो रहा है। सोनलाल जी डीडवाना से जुड़े, प्रश्न पूछिए। नमस्कार साहब। नमस्कार। बच्चे के बारे में पूछना, को शादी के बारे में आपको पहले भी पूछा। अजी सोनलाल जी, हम तो सोच रहे थे विवाह हो गया होगा।
नहीं साहब, अभी नहीं गजब, हुआ सर। बहुत अड़चन आ रही है। क्या अभी ऑप्शन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? आ तो रहे हैं लेकिन बैठ नहीं रहा। चंद्रमा की महादशा और जो है शुक्र का अंतर, अभी समय भी बन रहा है, तो बना हुआ है इसका, ऐसा नहीं कि समय नहीं बना हुआ हो। जहाँ तक मैंने आपको बताया था, एक तो अमावस की शांति आपने शायद इसकी करा ली होगी। अमावस वाले दिन अमावस की शांति, उसमें सूर्य चंद्रमा, क्या होता है सोनलाल जी कि इसकी जन्म कुंडली में एक अमावस योग बना हुआ है। मूलों का तो जन्म है ही, मूल आपने शांत कराई है। अमावस का भी मैंने बताया था और आपने करा लिए होंगे। अमावस बनता कैसे? सूर्य चंद्रमा जब साथ बैठ जाते हैं तो वो अमावस योग बन जाता है। ये हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि ऐसे जातक जिनकी कुंडली में अमावस योग बना हुआ हो, तो उस अमावस योग के अंदर जो है वो उनका विवाह नहीं होता है या गंभीर शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इस अमावस योग में अमावस्या वाले दिन शांति होती है, लेकिन उससे 2 दिन पहले जो है वो सूर्य और चंद्रमा के जाप होते हैं। एक दिन सूर्य का जाप होता है, एक दिन चंद्रमा का जाप होता है, और फिर अमावस वाले दिन अमावस की शांति होती है। अब आपने किस तरीके से कराई है मुझे नहीं मालूम है। एक बार ये अमावस आ रही है 14 तारीख की, एक बार वापस आप अमावस शांति करवा लो वहाँ किसी योग्य पंडित से बात करके। बाकी इसकी कुंडली अच्छी है, योग बना हुआ है। आगे चंद्रमा की महादशा, सूर्य का अंतर आके 10 साल की चंद्रमा की महादशा खत्म हो रही है अगले साल, और फिर मंगल की महादशा शुरू होगी। मंगल इसके दाम्पत्य भाव का भी स्वामी है, तो विवाह का योग निश्चित तौर पर अगले 6-8 महीने में है, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है। इस अमावस पे और अगर पूजा करा ली और नहीं कराना चाहते हो तो अमावस पे दान पुण्य कर दो इस बच्चे के नाम से, कि जो भी अड़चने रुकावटें हैं वो दूर हों। बाकी तो शायद जो हमने आपको बताया वो आप सारा करवा चुके हो। और एक बार कभी आपका जयपुर आना हो बेटे के साथ तो एक बार जयपुर आ जाइएगा, मेरे से मिल लीजिएगा। अगर कहीं कोई और अड़चन है, रुकावट है, कोई रोक है तो उसका समाधान भी मैं कर दूंगा। इतना मैं आपके लिए कर सकता हूं। तो कभी जयपुर आने का प्रोग्राम बने तो आप जयपुर पधारो, मेरे से मिल के जाना आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? आज बिजनेसमैन जो हमारे दर्शक है, व्यापारी जो दर्शक है, उनको व्यापार में आज लाभ होगा। और जो नौकरी पेशा दर्शक है हमारे, उनकी नौकरी बढ़िया चलेगी, जॉब बढ़िया चलेगा। तो बिजनेस में लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, नौकरी बढ़िया चलती हुई दिखाई दे रहा है। ध्यान रखने वाली बात क्या है महाराज? आज ओवर रिएक्शन से बचना है। किससे? ओवर रिएक्शन से बचना है। समाधान, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? आज के दिन की शुरुआत अच्छी रहेगी। तनावपूर्ण स्थिति से सावधानी और समझदारी से निपटना होगा। अगर कोई ऐसी कंडीशन बनती है, स्ट्रेसफुल कंडीशन बनती है, तो यू हैव टू बी केयरफुल। मौसमी बीमारियों से बचना होगा। समाधान, चने की दाल का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? फालतू बातें और चिंताएं दिल दिमाग पर आती जाती रहेंगी। फालतू बातें और चिंताएं दिल दिमाग में विचरण करती रहेंगी, आती जाती रहेंगी, उठा पटक करती रहेंगी। तो क्या करें महाराज? मूड स्विंग से बचना होगा। नेगेटिविटी को खुद पर हावी नहीं होने देना है। समाधान, बिस्कुट के पैकेटों का दान कीजिएगा, निश्चित तौर पे दिन अच्छा गुजरेगा। बात कर रहे दैनिक राशिफल की, आपकी समस्याओं का निःशुल्क समाधान भी कर रहे हैं। 6 राशियों की बात करिए, अगली 3 राशियों की बात करते हैं। तुला राशि से शुरू करते हैं। तुला राशि, तुला राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज ग्रहों की स्थिति आपको हाथों हाथ डिसीजन करने के लिए प्रेरित कर सकती है। तुरंत निर्णय करना होगा महाराज। ऐसी सिचुएशन बनेगी कि ज़्यादा समय नहीं है, अभी की अभी डिसाइड करो, यस और नो। ऐसी सिचुएशन बन सकती है। अपनी इनकम को बेहतर बनाने की दिशा में काम करना होगा। बैंक बैलेंस को बढ़ाने की दिशा में काम करना होगा। पॉकेट को भारी करने की दिशा में काम करना होगा। और आज किसी से वाद विवाद करने से बचना है, डिस्कशन करने से बचना है, आर्गुमेंट करने से बचना है।
समाधान, साबुत हल्दी को अपनी पॉकेट में रखिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं, आज का दिन अच्छा बीतेगा, दिन अच्छा बीतेगा। दिनचर्या में थोड़ा सा बदलाव आपको पॉजिटिव बनाएगा। तय किए गए काम में जुट जाए। जो भी आज काम प्लान कर रखे, उठिए, नहाइए धोइए, स्नान कीजिए, भगवान का ध्यान कीजिए और निकल जाइए अपने काम पे। सफलता आपके कदमों को चूमेगी। समाधान, केले के फलों का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं धनुराशि की। धनुराशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज का दिन पगडंडी वाला दिन रहेगा, उतार चढ़ाव वाला दिन रहेगा, फ्लक्चुएट करने वाला दिन रहेगा, कभी यार कभी पार करने वाला दिन रहेगा। नो डाउट फाइनेंशियल पोजीशन में सुधार होता हुआ दिखाई देगा। एंड यू हैव टू बी केयरफुल रिगार्डिंग योर हेल्थ। स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। समाधान, केसर का तिलक लगाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कॉलर है हमारे साथ में उमेश जी झुंझुनू से जुड़े हुए हैं, प्रश्न पूछिए। प्रश्न पूछे उमेश जी। प्रणाम गुरुजी। हाँ, खुश रहो। गुरुजी, वो करियर में थोड़ी दिक्कत आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या नहीं आ रहा? की थी। हाँ, करियर में दिक्कत आ रही है और शादी में भी दिक्कत आ रही है गुरुजी, दोनों चीजें नहीं बैठ रही है। क्या तारीख है? 27 नवंबर 1995 जी, शाम को 7:30। 7:30 बजे। पढ़ाई में भी गुरुजी जितनी मेहनत करती है उतना मुझे रिटर्न में नहीं मिलता है और शादी में भी अभी बहुत दिक्कत आ रही है। दो चीजें हैं इस बच्ची की जन्म कुंडली में। एक तो पूर्ण कालसर्प दोष बना हुआ है, राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आ चुके हैं। इस तरह के कालसर्प दोष के अंदर कोई भी काम सीधा नहीं होता है, हर काम में अड़चन आती है, हर काम में रुकावट आती है। जो काम आज होना है वो 4 दिन बाद होगा। तो आपको क्या करना है, आपको एक बार इस बच्ची को लेके जाना है उज्जैन। उज्जैन जाकर विधिवत पूर्वक कालसर्प दोष की शांति करानी है। वर्तमान में इस बच्ची को गुरु की महादशा चल रही है और गुरु की महादशा में भी शनि का अंतर चल रहा है। फरवरी 2026 से इसका समय अच्छा शुरू हुआ है और हमें लगता है कि इस वर्ष दिसंबर 2026 से जून 2027 के मध्य इसका विवाह तय हो रहा है। संबंध तय भी हो रहा है और इसका विवाह भी हो रहा है। कब से? 29 दिसंबर 2026 से और जून 2027 के बीच में इसका संबंध तय हो जाएगा। और अभी अगले 6 महीने में जो है वो इसका संबंध तय हो सकता है और अगले 6 महीने में विवाह हो जाएगा। एक बार उज्जैन जाकर कालसर्प दोष की शांति कराइए। सावन के महीने के अंदर सोमवार का इसको फास्ट रखने का है और चांदी के चंद्रमा शिवलिंग पर चढ़ाने हैं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। नियमित रूप से जो है उसकी परिक्रमा करनी, तुलसी माता जी की परिक्रमा करनी, 11-21 परिक्रमा तुलसी जी की प्रतिदिन करना है, घी का दीपक लगा के। और तैयारी है, और अगर ये कोई कंपटीशन भी फाइट कर रही है तो 2027 इसके जीवन का टर्निंग ईयर साबित होगा। 6 महीने बाद इसके लाइफ का गोल्डन पीरियड शुरू हो रहा है। तो 2027 में इसकी सरकारी नौकरी के भी योग बनते हैं। बस एक बार उज्जैन ले जाकर इसका विधि विधान पूर्वक जो है वो आप ये करवा लीजिए, कालसर्प दोष की शांति करवा लीजिए। रमेश पाली से जुड़े, आपका प्रश्न पूछिए। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी। ये बच्चा कॉमर्स से डिग्री करा, फाइनल ईयर है इसका। आर्थिक स्थिति थोड़ी डाउन है, इसकी गवर्नमेंट जॉब है क्या? देखिए, जहाँ तक बच्चे की जन्म कुंडली का सवाल है, 28 जून सन 2006 सुबह 3 बजे और इस बच्चे की जन्म कुंडली के अंदर मघा नक्षत्र का जन्म है। आशा करते हैं कि पैदा होते ही 27वें दिन इसकी मघा नक्षत्र की आपने शांति करा दी होगी। यदि नहीं करवाई है तो योग्य आचार्य के निर्देशन में मघा नक्षत्र की शांति करवाइएगा। पितृदोष है, उज्जैन जाकर पितृदोष की शांति करवानी है। कालसर्प दोष है, वहाँ भी उज्जैन जाकर कालसर्प दोष की शांति करवानी है। प्रश्न यह है कि क्या इसकी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है? 200% इसकी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है। चंद्र मंगल योग बना हुआ है, सेल्फ मेड बनेगा अपने बलबूते पे। इसका एक नाम होगा, इसकी एक आइडेंटिटी होगी, इसकी एक पहचान होगी, लोग इसको इसके नाम से जानेंगे। और इसके शुक्र की महादशा अक्टूबर 2027 में ख़त्म होगी, लगभग 1 सवा साल के पश्चात में। और फिर
सूर्य की महादशा शुरू होगी, इसके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय। गवर्नमेंट कंपटीशन की तैयारी कराइए, सरकारी नौकरी का योग डेफिनेटली है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले हमारे दर्शक आज कामकाज में फोकस बनाए रखें, कामकाज में फोकस बना के रखना। व्यापार में धन लाभ होगा। आधी अधूरी बेतुकी बातों में पड़ने से बचना होगा। समाधान ब्रेड के पैकेट का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक आज आप हर कार्य में सफल रहेंगे। स्वयं को थोड़ा अनुशासन में रखना होगा। संतान के व्यवहार पर ध्यान देना होगा। समाधान नाभि में इत्र लगाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक आज नकारात्मक सोच से दूर रहना है, अपने लक्ष्य को ध्यान में रखना है। कार्य क्षेत्र में उलझने दूर होती हुई दिखाई देंगी। समाधान शहद का सेवन करके घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। ये तो बात हुई दैनिक राशिफल की। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं हमारी माता और बहनों के रसोई से जुड़े गुड लक टिप्स को। क्या करना है लिख लीजिए, समझ लीजिए। आज स्नान करके, आज घर की महिलाओं को स्नान करके रसोई में पानी का मटका भरना है। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में वहाँ पे रखना है। ईशान कोण में पानी का मटका भर के रखना है। मटका नहीं हो तो कलश भर के रख दो। कलश के पास में शुद्ध देशी घी का दीपक जलाना है। घर में सुख शांति समृद्धि की कामना करनी है। रसोई गैस के चारों कोनों में हल्दी छिड़कनी है। 1 रुपए का सिक्का मसालदान में रखना है। पीले मीठे चावल बनाने हैं और फिर पीले मीठे चावल का भोग लगाना है। किसी छोटी कन्या को घर बुलाकर भोजन करवाना है। क्या होगा? मिलेगी बढ़ते कर से, बढ़ती बीमारियों से मुक्ति, मिलेगा छप्पर फाड़ के धन। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का गुड लक टिप्स। क्या आज के दिन को हर्डल लेस डे बनाना चाहते हैं, बाधा मुक्त दिन बनाना चाहते हैं? यदि हाँ तो आज के छोटे छोटे से टिप्स है आपके काम की। क्या करना है लिख लीजिए, समझ लीजिए। आज ओम गरुड़ ध्वजाय नमः, ओम गरुड़ ध्वजाय नमः, ओम गरुड़ ध्वजाय नमः इस मंत्र का स्मरण करते हुए 5 तुलसी के पत्र का सेवन करना है। पूरा दिन स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा। आज 11 केले साईं मंदिर में चढ़ाकर बच्चों में बांट दीजिएगा। 11, 21, 51 आपकी श्रद्धा के अनुसार। आपके बच्चों का पढ़ने लिखने में मन लगने लगेगा। एग्जाम में मनचाही सफलता मिलेगी। आज सफाई कर्मचारी को मीठी लस्सी मिट्टी के कूलर में पिलानी है। फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिलेंगे आपको। आज अपने ऑफिस में या शोरूम में पीले रंग के पेन रखिएगा और शाम को वो पेन कन्याओं को बांट दीजिएगा। वर्किंग सेक्टर में दिन खुशनुमा बना रहेगा। बेडरूम में संध्या समय के पश्चात पीली मोमबत्ती जलाने का है। पीली बेडशीट का प्रयोग करना है, मिलेगा पूर्ण दाम्पत्य सुख। घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ पिसी हुई हल्दी का छिड़काव कीजिएगा। पूरे दिन घर में शुभता का संचार होता रहेगा। छोटे छोटे से टिप्स हैं, इनका पालन करते हुए दिन की शुरुआत करेंगे तो दिन बना रहेगा गोल्डन डे ऑफ लाइफ। आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।